Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान। बच्चों पर कयामत टूट पड़ी। सड़कों पर तालाब का मंजर। और मोहम्मद हफीज को पेशकश। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती पर पूरी कौम सरापा एहतजाज बन गई। मुल्क भर में आज यौम तकदीस मनाया जाएगा। पूरी कौम जलसों और जलूसों के जरिए अपने जज्बात का इजहार करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। वज़ीर आज़म का कहना था कि जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। स्वीडिश हुकूमत को हर सूरत अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला ना करे। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यकसबान। मुल्क भर में आज यौम तकदीस मनाया जाएगा। कुरान पाक की बेहुरमती के दिल खराश वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। दुनिया जज्बात भड़काने की कोशिशों के खिलाफ खड़ी हो। इल्हामी किताबों और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन को काबिल सजा जुर्म करार दिया जाए। दोनों ऐवानों ने मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। नाम निहाद आज़ादी इजहार के नाम पर इश्तियाल अंगेजी की सख्त मुज़म्मत की। International community take appropriate measures for promoting interfaith harmony to ensure that any act that hurts religious sentiments may never take place in future. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जानबूझकर इस्लामोफोबिया की आग भड़काई जा रही है। कुरान पाक की बेहुरमती के मुल्जिम को निशाने इबरत बनाया जाए। आइंदा ऐसी हरकत हुई तो फिर हमसे कोई गिला न करे। ये जो इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जनाब स्पीकर, गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी बनाएं जो कि आइंदा ऐसी मजमूम हरकतों के खात्मे के लिए वो रिकमेंडेशन दे, सिफारिशात दे। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि ऐवान की करारदाद दुनिया में लेकर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इजलास बुलाने के लिए राब्ता कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करेंगे कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी कानून मंजूर करे। कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम गुस्सा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने स्वीडिश सफ़ीर की मुल्क बदरी और अपना सफ़ीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी ने आलमी बरादरी के सामने सवाल उठाया कि होलोकॉस्ट के खिलाफ कानून साजी हो सकती है तो तौहीन कुरान रोकने के लिए क्यों नहीं। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना था कि मग़रिब में सियासी जमातों ने हरबा अपना लिया है कि इस्लाम के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके वोट हासिल किए जाते हैं। सेनेटर रज़ा रब्बानी बोले, उम्मत मुस्लिमा संजीदा है तो स्वीडन का बाइकॉट करे। मिस्टर स्पीकर, मैं यहाँ पे ये तजवीज़ करूंगा आपसे कि यहाँ पे स्वीडन के सफीर को क्यों नहीं निकाला गया, पाकिस्तान के सफीर को क्यों नहीं बुलाया गया, स्वीडन के साथ मसनूआत और तिजारत की बाइकाट का ऐलान क्यों नहीं किया गया। मैं स्वीडन की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, कल कला कोई फर्द स्वीडन के अंदर स्वीडन का झंडा जलाए तो ये उसका इनफिरादी अमल होगा। जो जोइश हैं, अगर उनके मजहब का एहतराम और हॉलोकॉस्ट के जरिए उनको पाबंद किया जाता है तो हमारे जो कुरान पाक है उसकी बेहुरमती और हमारे हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हम भी वैसे ही उसको तस्वर करते हैं, बल्कि ज़्यादा करते हैं। ये एक टूल बन गया है सियासी जमातों के लिए। जितनी नफरत पैदा करेंगे वो अपना वोट बैंक बढ़ाते हैं। माँ सवाए करारदादों के, तकारीरों के, उसके सिवा और कुछ नहीं हो। मुस्लिम उम्मा कोई ऐसा इकोनॉमिक फैसला लेने से दुनिया शायद रास्ते आ जाए। जनाब, कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। खैबर से कराची तक मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला जारी।
कराची में प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। काजूनियल जोसेफ ने भी शिरकत की है और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान ने अक़वाम मुत्तहिदा से मजहबी मुकद्दस किताबों की बेहुरमती को जुर्म करार देने का मुतालिबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में इस पर कानून साजी होनी चाहिए कि किसी भी मुकद्दस किताब को जलाना, किसी भी पैगंबर की तौहीन करना और मजहबी सरचश्मों पर हमलावर होना, इसको बैनुल अक़वामी जुर्म करार दिया जाए और जो हुकूमत भी ये जुर्म करे उस हुकूमत को पूरी दुनिया आइसोलेट करे और इसके खिलाफ चढ़ाई करे। शांगला के इलाके मारतो खास में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों पर क़यामत टूट पड़ी। मिट्टी के तोदे तले दबकर 8 बच्चे जान से गए, एक को जख्मी हालत में निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज के जवान भी पहुंच गए। शांगला में नन्हे बच्चों के वालिदैन को बड़ा सदमा, क्रिकेट खेलते बच्चों को मौत ली गई। शांगला के इलाके मारतू खास में खेलते बच्चों पर मट्टी का तोदा गिर गया। 9 बच्चे तोदे तले दब गए, 8 बच्चों की लाशें और एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया। हादसे के फौरन बाद पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया की मदद को पहुंच गईं। सिविल इंतजामिया और पाक फौज की टीम ने 8 बच्चों की लाशें और एक बच्चे को जिंदा निकाल लिया। तमाम बच्चे मिलने के बाद ऑपरेशन बंद कर दिया गया। उधर 5 कीमती जानें खोने के बाद 3 हफ्तों के बाद ओशन गेट को ख्याल आ गया कि तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए और ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि टाइटन आबदोज से मुतालिक तमाम तहकीकात ख़त्म कर दी गई हैं और 18 जून को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज टाइटन समंदर में लापता हो गई थी। आबदोज में पाकिस्तानी ताजर शहजाद दाऊद और उनका 19 साला बेटा सुलेमान भी हलाक होने वाले अफराद में शामिल हैं। किशनगंगा डैम तनाज़े पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने किशनगंगा डैम पर पाकिस्तान का केस काबिल समाअत करार दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़राए के मुताबिक किशनगंगा डैम के तनाज़े पर आलमी सालिसी अदालत ने भारत का परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के दायरे इख्तियार पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने दायरे इख्तियार पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल फिर बरसने को तैयार। आज भी मुख्तलिफ शहरों में जमकर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। रिकॉर्ड तोड़ बारिशों ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में निज़ाम ज़िंदगी बरहम करके रख दिया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुआंधार बारिशें। लाहौर में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी, इंतजामिया गायब। फैसलाबाद में भी बेशतर शाहराएं और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियों और बाजारों के अलावा मसाजिद में भी पानी दाखिल हो गया। चिन्यूट, भक्कर, टोबा टेक सिंह, नूरपुर, थल, मंडी भाउद्दीन और हाफिजाबाद में भी जलथल एक हो गया। सूबे भर के मुतादिद फीडर ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। सूबे भर में मुख्तलिफ हादसात के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 26 हो गई, जबकि 50 से जायद जख्मी हैं। पंजाब में मानसून का तगड़ा स्पेल आज फिर बरसेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। PDMA ने सूबे में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक भारत की जानिब से रावी और सतलज में पानी छोड़े जाने का खदशा है। कराची में मानसून का सिस्टम अगले 2 रोज में खूब रंग जमाएगा। मूसलाधार बारिश के इम्कान की बाइस में कराची ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। महकमा मौसमियात ने शहर में रवां साल ज्यादा मानसून बारिशों की पेशगोई की है। शहर कायद में बादल जमकर बरसेंगे। मॉनसून सिस्टम की एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। सुपर हाईवे, नूरियाबाद और गडाप टाउन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम तेजी से शहरी इलाकों की तरफ बढ़ा। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, तेसर टाउन, बल्दिया टाउन और अतराफ के इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने 2 रोज तक कराची में बारिश की पेश गोई की है। मेयर कराची मुतवक्के बारिश से निमटने के लिए मैदान में आ गए। अंडरपासेस में पानी की निकासी का निजाम बेहतर बनाने के अहकामात जारी। KMC और वाटर बोर्ड अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी। हल्की बारिश से कराची के मौसम में कुछ खास तब्दीली तो नहीं हुई। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब भी 63% रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके माड़ीपुर में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी रहा। शहरी बिजली 2 पानी 2 के नारे लगाते सड़कों पर आ गए और टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक का निजाम दरहम भरम होने पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, जिसके बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में पानी और बिजली की बंदिश जुल्म है। यही मुतालबा है कि जो बुनियादी हुकूक है हमारे, जो बिजली, गैस और पानी का जो हमारा हक है वो हमें दे दे। हम गवर्नमेंट से कोई दूसरा मुतालबा नहीं कर रहे, कुछ भी मुतालबा नहीं कर रहे। हमारे जो बुनियादी हक है
वो हमें दे दे। गैस 3 महीने से नहीं है और पानी भी नहीं है, ना बिजली है, तो ये क्या करेंगे लोग, आवाम क्या करेगी? आवाम तो रोड पे ही आएगी ना। एमक्यूएम ने कराची में बिजली की फराहमी के लिए 1 से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंस देने का मुतालिबा कर दिया है। सिंध भर में बदतरीन लोड शेडिंग पर एहतजाज किया गया और एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात की है। एमक्यूएम वफ़द ने कहा कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिल्स का सिलसिला बंद न किया गया तो आवाम का भरपूर रद्द-ए-अमल आएगा। लाहौर की एटीसी ने चेयरमैन पीटीआई की बहनों भांजे समेत 22 रहनुमाओं के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, हसन नियाज़ी और दीगर शामिल। पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान 9 मई को जिन्ना हाउस पर जलाओ घेराव तोड़फोड़ में मुलव्वस। 9 मई के वाक़यात पीटीआई के मौजूदा और साबका रहनुमाओं की टेंशन कम न हुई। चेयरमैन पीटीआई की बहनों भांजे समेत 22 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। शाह महमूद, मुराद सईद, फर्रुख हबीब, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, हसन नियाज़ी, हलीमा खान और दीगर शामिल हैं। पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान 9 मई को जिन्ना हाउस पर जलाओ घेराव तोड़फोड़ में मुलव्वस हैं। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत मजीद 3 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई नामजद। वजीर दाखिला राना सना के घर पर हमले और गुजरांवाला का एक मुकदमा शामिल। गुज़िश्ता रोज GHQ हमले में भी नामजद किया गया था। पुलिस ने 9 मई वाक़यात पर गिरफ्तार न होने पर मुल्ज़िमान के नाकाबिले जमानत वारंट की इस्तदा की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गिल ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर नंबर लगा दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं लगाया। सेशन अदालत इस्लामाबाद में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। लिया अराजी केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत कन्फर्म हो गई है और सरकारी वकील ने दलाइल में कहा कि पटवारी रिकॉर्ड लेकर फरार हो गया है। खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह हो गई है। इस तहका में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। पीटीआई पर पाबंदी के लिए पिटीशन ऑन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में पीटीआई पर रियासत मुल्की इदारों के खिलाफ सरगर्मियों पर पाबंदी की इस्तदा की गई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कानूनी सरगर्मियों को भी पाबंदी के लिए जवाब बनाया गया। ऑन चौधरी की जानिब से दरख्वास्त में पीटीआई क़यादत की जानिब से इदारों शोहदा की यादगारों पर हमले को भी पाबंदी के लिए जवाब बनाया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना गिलगित बल्तिस्तान जावेद मनमा ने पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जावेद मनमा का कहना है कि 9 मई वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। हमेशा चेयरमैन पीटीआई और साबिक वज़ीर आला के जारहाना रवैये के खिलाफ था। सब जमातों को आपस में बैठकर इलाके के मफाद में सोचना होगा। जो एक्ट्स हुए हैं उनमें जितने बंदे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैसिलिटेशन के रोल में, सहूलतकारी के रोल में, उन सब को हमने कंडेम किया है। वो गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोर के ऊपर हमने बड़ा क्लियरली उसको कंडेम किया है। तो वो तमाम मामलात उसके ऊपर बड़ा क्लियरली मेरा मौक़िफ़ हमेशा से रहा है। उसके ऊपर मैं ज़ेर अताब भी रहा कि मैं शायद उन चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्ट करता हूँ। तो मेरा आज भी ये मौक़िफ़ है कि वो जारहाना रवैया जो है वो बली खान साहब का हो या यहाँ पे हमारे खालिद खुर्शीद साहब का हो, मैं हमेशा से उसका नाक़िद रहा हूँ। इस वक्त का माहौल ये तकाजा कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सियासी अकाबरीन जो हैं फॉर्मली आपस में बैठें, इशूज़ के ऊपर डिस्कस करें और एक बेहतर जो है वो इंतखाब की तरफ आगे जाएँ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के मुंजमद जायदादें बहाल करने का हुक्म दे दिया। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बरियत का फैसला जारी कर दिया। नवाज शरीफ के साथ 27 शेयर होल्डर्स की जायदादें भी बहाल करने का हुक्म दिया गया। फैसले में एहतसाब अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड बताता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रेफरेंस के इल्ज़ामात में इनका किरदार शरीक मुल्ज़िमान से भी कम है। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि नैब अपील का वक्त ख़त्म होने के बाद केस रिलीज़ कर दे।
हामिद खान का पानामा फैसले पर दावा, कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला कहीं और हुआ था। डॉन लीक्स के बाद ही फैसला कर लिया गया था कि नवाज शरीफ से जान छुड़ाई जाएगी। पानामा केस पर पहले अदालत का मौक़िफ़ और था, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता अदालती मौक़िफ़ तब्दील हो गया। फैसल चौधरी का भी करारा जवाब बोल के प्रोग्राम अब पता चला हमें गुफ्तगू में फैसल चौधरी बोले कि हामिद खान नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर वकील पेश हुए। बाद में हामिद खान केस छोड़कर भाग गए। पानामा केस सियासी नहीं, मैरिट पर था। फैसल चौधरी ने कहा कि वक्त और हालात बदले तो फरार नहीं ढूंढना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जितना नुकसान हमारा हुआ किसी का नहीं हुआ। कौमी अलमिया पर कौमी सोच की ज़रूरत है। नदीम अफजल चंद के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में पाकिस्तान का जितना दहशतगर्दी में नुकसान हुआ है इतना किसी मुल्क का नुकसान नहीं हुआ। ये एक कौमी अलमिये है, कौमी इशूज हैं और कौमी सोच की मुजाहरा करके आप इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। इस मुल्क को एक जमहूरी हुकूमत और एक देर पा हुकूमत ही निकाल सकती है। हुकूमत की ड्राइविंग सीट पे तो यकीनन PMLN है और जिम्मेदारी अगर अच्छे काम हुए होंगे तो उनकी भी मेजर पोर्शन वो खुद ही लेना चाहेंगे और जो गलत काम हुए उसकी जिम्मेदारी भी उनको ही लेनी पड़ेगी। गिलगित बल्तिस्तान की पुरअमन वादी को भी सियासी स्याही से दागदार कर दिया गया। पहले वज़ीर आला का इंतखाबी अमल मुअत्तल हुआ, अब मंजरनामे पर नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट GB ने 13 जुलाई को वज़ीर आला के इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सीनियर सियासतदान रज़ा रब्बानी ने भी GB असम्बली पर पुलिस के धावे की मसम्मत कर दी और बयान में रज़ा रब्बानी का कहना था कि असम्बली के तकद्दुस को तार तार किया गया, कार्रवाई में मुलव्विस तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर खान तरीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में जहांगीर तरीन, अली तरीन और चौधरी समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान की शिरकत। आलमगीर तरीन ने सर पर गोली मारकर खुदकुशी की थी। मरने से पहले खत छोड़ा जिसमें लिखा था जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे इख्तिताम नहीं चाहता था लेकिन बीमारी ने मजबूर कर दिया। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन की खुदकशी। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मॉडल टाउन ब्लॉक A की मस्जिद में अदा की गई, जिसमें जहांगीर तरीन, अली तरीन, ओन चौधरी समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान और अहले इलाका ने भी शिरकत की। आलमगीर तरीन ने खुदकशी से कबल तहरीर भी छोड़ी। खत में लिखा था जिंदगी बहुत अच्छी है, ऐसे इख्तिताम नहीं चाहता था लेकिन बीमारी ने मजबूर कर दिया। 62 साला आलमगीर तरीन गैर शादी स्मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली सर के एक तरफ कान के ऊपर लगी। दिमाग के टिश्यूज पूरी तरह से मुतासिर हुए। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई। जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का इजहार ताज़ियत। कहा वो न सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स के मालिक थे बल्कि पाकिस्तान के आवाम के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं। तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान के ऑनर थे बल्कि उससे बहुत से काम थे जो पाकिस्तान की जो लोगों की खिदमत करते थे, वो पर्सनली मुझे इसके बारे में पता है। अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि साहिवाल थाना सदर की हदूद में ओबाश नौजवान की 7 साला बच्ची से ज्यादती और बच्ची को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि मुलजिम बच्ची को अपने साथ ले गया और मेडिकल रिपोर्ट के बाद तमाम हकाइक सामने आएंगे। तो आपको बताते चलें कि साहिवाल थाना सदर की हदूद में ओबाश नौजवान की 7 साला बच्ची से ज्यादती, बच्ची को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी कि मुलजिम बच्ची को अपने साथ ले गया। वालिद का यह बयान सामने आया है और मेडिकल रिपोर्ट के बाद तमाम हकाइक सामने आएंगे। पुलिस का ये मौक़िफ़ है। तो आपको बताते चलें कि थाना सदर की हदूद में ओबाश नौजवान की 7 साला बच्ची से ज्यादती। शॉर्ट ब्रेक के बाद मुकामी सराफा बाजारों में सोना फिर महंगा हो गया। फी तोला कीमत 1800 रुपये बढ़कर 2,07,800 रुपये हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $23 फी ओन सस्ता हुआ है। डॉलर 37 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 277 रुपये 4 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 626 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट 44,178 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान के लिए GSP प्लस की सहूलत इस वक्त बरकरार है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रायना की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को यूरोपीय मंजियों तक बरामदात के लिए तरजीह हासिल है। पाकिस्तान पर आलमी लेबर कवानीन की पासदारी और हुकूक यकीनी बनाना लाजिम है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में अमेरिका के 247वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से लाखों अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं, ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद की 24वीं बरसी। हवालदार लालिक जान ने 1999 में बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। हवालदार लालिक जान को कारगिल मार्के में जान का नजराना पेश करने पर आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान का हवालदार लालिक जान शहीद को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के शहीद होने वाले मेजर मियां अब्दुल्ला शाह सरकारी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की और मेजर अब्दुल्ला जिला खैबर में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। वालिद ने जवां साल बेटे की शहादत को कौम का फख्र करार दिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर आवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और आवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।